प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका की जो अंश हमारी पाठ्यक्रम में है उनका जो हम जिसमें है सीता हनुमान संवाद। जो सुंदरकांड का जो प्रसंग है उसमें सीता हनुमान संवाद है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। करी जोरी कहियो हो पवन पुत्रो, जिये जननी जानो रघुनाथ दूतो। रघुनाथ कौनो दशरथ नंदो, दशरथ कौन अजय तनहे चंदो। तो प्रस्तुत जो अवतरण है वो रामचंद्रिका की सीता हनुमान संवाद से लिया गया है। इसमें हनुमान जी जो है सीता जी को अशोक वाटिका में अपना परिचय दे रहे हैं और अपना परिचय देते हुए हनुमान जी है उनसे हाथ जोड़ करके जो है अपना परिचय दे रहा है कि कर जोरी कहो हो पवन पुत्रो, कि हे माता, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि हाथ जोड़कर कहा कि मैं पवन पुत्र हूँ, मैं पवन पुत्र हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं पवन पुत्र हूँ, जिये जननी जाए रघुनाथ दूतो। जिये जननी, जिये मानी हृदय से, जननी मानी माता। हे माता, आप मुझे हृदय से जो है रघुनाथ दूतो, रघुनाथ का दूत मानिए, श्री रामचंद्र जी का दूत समझिए। तो हे माता, मैं जो है पवन पुत्र हूँ, हनुमान हूँ और मुझे हृदय से श्री राम का दूत समझिए। रघुनाथ कौन? तब सीता ने कहा, सीता को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कोई हो सकता है, कोई राक्षस हो है और अपना वेश बदल करके यह मेरे पास आया है, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है। तो इसलिए फिर उनसे जो प्रश्न करती है सीता, फिर से पूछती है कि रघुनाथ कौन हो, किस रघुनाथ की बातें कर रहे हो, कौन रघुनाथ? फिर हनुमान जी उसके उत्तर देते हैं कि दशरथ नंदो, दशरथ के पुत्र राम, मैं दशरथ पुत्र राम की बात कर रहा हूँ। फिर सीता जी उनसे पूछती है कि दशरथ कौन हो, कि सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा है और वे फिर पूछती है कि दशरथ कौन है, किस दशरथ की बात कर रहे हो। फिर हनुमान जी उनको उत्तर देते हैं अजय तनय चंदो, कि तनय माने पुत्रो, कि अज के पुत्रो जो है वो उस दशरथ की बात कर रहा हूँ कि मैं जो है महाराज अज के पुत्रो दशरथ हो, अज तनय चंदो, दशरथ अज के पुत्रो, महाराज अज के पुत्र जो दशरथ है उनकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो इस प्रकार जो है हनुमान जी है वो सीता जी से जो अपना परिचय देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सीता जी को विश्वास नहीं होता है। तो इस संवाद को प्रश्नोत्तर शैली में जो है इसमें अपनाई गई है और उसके माध्यम से कथानक को जो है आगे गति दी गई है। साथ ही हनुमान जी पर जो है सहसा विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर सीता जी को थोड़ा जो है भ्रम हो रहा है। तो इसी दृष्टि से सीता जी ने उन्हें प्रसन्न किया है और संवाद के द्वारा ही सरल भाषा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। कही कारण पटेहु यही निकेतो, निज देन लेन संदेश हो तो, तुम रूप शील शोभा स्वभाव, कछु रघुनंदन की लक्षण बताओ। तो यह अवतरण भी रामचंद्रिका के जो है सीता हनुमान संवाद से लिया गया है, जिसमें हनुमान जी द्वारा स्वयं को रघुनाथ का दूत जो है बताने पर सीता जी को सहसा विश्वास नहीं होता है, नहीं हुआ। इस कारण से हनुमान से जो है विस्तार से परिचय जानना चाहती है और तब सीता जी ने हनुमान से प्रश्न किया कि हनुमान जी से प्रश्न करती है कि कही कारण पटे हो यही निकेत हो, तुमको रघुनाथ ने किस कारण से इस स्थान पर भेजा है। कई कारण पटे हो यही निकेत हो, निकेत मानी स्थान हो, घर हो, निकेत का मतलब होता है घर या स्थान हो, यही मानी इस हो कि तुम्हें इस स्थान पर रघुनाथ ने किस कारण से भेजा है। पटे मानी भेजना, कई कारण पटे हो यही निकेत हो, इस स्थान पर किस कारण से तुम्हें भेजा गया है। निज देन लेनो संदेश हित हो। फिर हनुमान जी जो है सीता जी को उत्तर देते हैं कि निज देन लेन संदेश हेतु, कि स्वयं अपना संदेश भेजने के लिए और आपका संदेश लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है।
तो निज दे न लेनो, निज माने अपना संदेश देने के लिए और आपका संदेश लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। हित माने कारण हो, इस कारण से मुझे यहाँ भेजा गया है। तो निज लेन देन संदेश हित, कि इन कारण से मुझे यहाँ भेजा गया है। रूप गुण शील शोभा स्वभाव। फिर भी सीता जी को जो है विश्वास नहीं हुआ और इससे फिर पुनः वो हनुमान जी से पूछती है कि तुम रघुनाथ की बातें कर रहे हो, तो तुम ये बताइए कि उस रघुनाथ के जो है गुण रूप स्वभाव किस प्रकार का है। तो गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कि उस तुम्हारे जो रघुनाथ है उस रघुनाथ के किस प्रकार की गुण है, किस प्रकार का उनका रूप सौंदर्य है, किस प्रकार की उनकी जो है शील है, शील का मतलब उनका आचरण है, और किस प्रकार की उनकी शोभा है, किस प्रकार का उनका स्वभाव है। तो कछु रघुपति के लक्षण बताए, तो कुछ रघुनाथ जी के जो है उनके जो लक्षण है, उनके जो गुण है, उनके बारे में मुझे बताइए, ताकि मुझे विश्वास हो सके कि तुम रघुनाथ के जो सेवक हो, अर्थात उनके जो है भक्त हो और संदेश लेने के लिए यहाँ दूत बन करके आए हो। तो सीता जी को आशंका होने लगती है कि कोई दूसरा रूप धारण करके मुझे भ्रमित करने के लिए आया हो, इसलिए वो बार बार से हनुमान जी से है रघुनाथ की जो विशेषता है, उनके गुण है, उनके बारे में बार बार से वो लेख करती है। कछु जननी दे परती तो जासु रामचंद्र ही आवे ही, शुभ शीश की मणि देही यह कही, सुयस तब जग गावे ही। सब काल है हो अमर अरु, तुम समर जय पद पाही हो, सुनो आजु ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहे आई। तो इसमें वही रामचंद्र जी के जो है सीता हनुमान संवाद संग से लिया गया है, और इसमें हनुमान जी द्वारा जो है सीता जी से विनती और प्रार्थना की जा रही है कि हे माता, मुझे कुछ अपनी निशानी दीजिए, कोई निशान दीजिए, ताकि मैं प्रभु श्री राम को जाकर के उसे बता सकूं और उनको विश्वास हो सके कि मैं सीता जी से जो है भेंट करके आया हूं। तो उस बात को सुनकर के सीता जी ने है उनको एक निशानी के रूप में अपने मस्तक से जो शीश फूल है वो उन्हें दिया और उसे आशीर्वाद दे करके जो है उनसे विदा किया। तो उसी का यह वर्णन कवि ने किया है, और कवि कह रहा है कछु जननी दे प्रतीत हो, जासो रामचंद्र ही आवे ही। कि हनुमान जी सीता जी से प्रार्थना करता है कि हे माता, कि कछु जननी दे, जननी मन माता, हे जननी, हे माता, दे प्रतीत हो, कुछ ऐसी वस्तु दीजिए जिससे प्रतीत माने विश्वास हो सके, जिससे जो है ऐसी जिससे प्रतीति हो सके, जिससे विश्वास हो सके, जास माने जिससे रामचंद्र ही श्री रामचंद्र जी को विश्वास आ सके। कि हे माता, कुछ ऐसी वस्तु मुझे दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी को विश्वास में आ सके। तो शुभ शीर्ष की मणि दी। फिर सीता जी ने अपने सिर से जो शीर्ष मणि है उस शीर्ष मणि को, शीर्ष फूल को दिया, और ये हनुमान जी से ये कहा कि सुय से तब जगु गावही, कि हे हनुमान, तुम्हारा संपूर्ण संसार है वो तुम्हारे यशगान करेगा। तो संपूर्ण संसार है वो तुम्हारा गुणगान गाएगा, संपूर्ण संसार में तुम्हारा यश फैलेगा। तो सब काल है ही हो अमरो और तुम समरो जय पद पाई हो। और सभी कालों में तुम अमर रहोगे और तुम समर जय पद पाई हो। समर मानी युद्ध में, जय पद मानी विजय को प्राप्त होगे। हे हनुमान, तुम सभी कालों में अमर रहोगे और युद्ध में तुम विजय को प्राप्त करोगे। सुनो आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहे हो। और हे पुत्रो, सुतो माने पुत्रो, हे पुत्रो, आज से ही तुम रघुनाथ के, श्री रामचंद्र जी के तुम अत्यंत प्रिय भक्त कहलाओगे। तो सुत आज ते, हे पुत्रो, सुत माने पुत्रो, हे पुत्रो, आज से ही रघुनाथ जी माने श्री रामचंद्र जी के तुम परम भक्त कहलाइयो, मन परम भक्त, अत्यंत प्रिय भक्त कहलाओगे। तो यहाँ पर कवि ने हनुमान जी की जो निष्ठा को देख करके सीता जी ने उन्हें प्रसन्न होकर के जो है आशीर्वाद दिया, और जो कि सीता जी के हृदय उद्दांत हृदय का परिचायक यह कवि ने व्यक्त किया है।